यज्ञशिष्टा मृतभुजो अयान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा। अगेन यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा। हे गुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायी नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो भगवान ने कर्मयोग की गहनता की बात बड़े अच्छे ढंग से बताई। He pushes the principle to the climax, and his explanations are also very lucid and very logical also. And yet we have to understand Krishna by going beyond logic. बुद्धि से तो पकड़ना ही है, लेकिन थोड़ा बुद्धि से पार जाने का भी हमें प्रयास करना है। गीता पढ़नी है, गीता समझनी है, तो तर्क तो ठीक है, लेकिन अतर्क्य अब तर्क से परे भी जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो बुद्धि से परे है, इंद्रियों से परे है, संसार से परे है, हमारी इंद्रियों से आगे अतीन्द्रिय है। तो भगवान ने बातें समझाते हो कि जो इंसान कर्मयोग में प्रवेश करता है उसका जीवन अनासक्ति से भर जाता है, और जो करके कर्म तो करते रहता है लेकिन करके भूल जाता है कि मैंने किया है। करने वाला मैं हूँ, उसको ऐसा जरा भी ख्याल रहता नहीं, स्वप्न में भी ख्याल नहीं रहता। ऐसा नहीं कि वो करके भूल जाने का प्रयास करता है, अपने आप भूल जाता है, करता है और वहाँ से खसक जाता है, और मैं करता हूँ अभी के कैसा मानता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। गुण के अनुसार कर्म होते रहते, मैं कोई करने वाला नहीं हूँ ऐसा मानकर जो युक्त है वो अटैचमेंट से मुक्त रहता है। और इस तरह भगवान कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्य अकर्मणि। कि अर्जुन, तू अपने कर्म पे, अपना कर्म के फल पे इंसान का कोई अधिकार है ही नहीं। ऐसा जानकर इंसान जो बिल्कुल अनासक्त हो जाता है कर्म के फल के प्रति, वो पदार्थ के अंधेरे से मुक्त हो जाता है। वो पदार्थ के साथ जो इंसान का तादात्म्य बन जाता है, शरीर के साथ, पदार्थ के साथ, यश के साथ, मान के साथ, अपमान के साथ जो कनेक्शन हो जाता है, लिंक जो बन जाता है हमारा, उससे वो मुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसा इंसान कर्म के बंधन से ही मुक्त हो जाता है। उसको कर्म का कोई बंधन लगता नहीं। उसकी आत्मा हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है और हमेशा उसकी जितना हल्केपन का अनुभव करती है और एक उड़ान ले लेती है परमात्मा के प्रति। तो कर्मयोग की यात्रा में उसका जीवन निष्काम कर्म का यज्ञ बन जाता है, जीवन यज्ञ बन जाता है और यज्ञ जीवन बन जाता है। और ऐसी हालत को सुन के ही भगवान ने कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे योगी के लिए सब कुछ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसा नहीं कि अपनी आंखों से ब्रह्म दिखता है, लेकिन वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति अपने हृदय में खुद कर पाता है। सभी चीज़ों में, सभी व्यक्तियों में, घटनाओं में और जीवन की सब मोड़ पर उसको परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और जितना कर्मयोग में डूबता है उसका आनंद सघन होता चलता है, और जितना आनंद सघन होता चला जाता है उतना ही परमात्मा जो परम आनंद स्वरूप ही है, परमात्मा आनंद स्वरूप है,
सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान। तो जितना कर्मयोग का आनंद बढ़ता है उसका आनंद और बढ़ता है, जितना आनंद बढ़ता है वो परमात्मा की अनुभूति करने लगता है। तो ये बातें भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से बात करके, भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञों की बात की, संयम अग्नि की बात की, योगाग्नि की बात की, स्वाध्याय यज्ञ की बात की, अहिंसा रूपी यज्ञ की बात की, धर्मशास्त्रों के अध्ययन की बात की भगवान ने फिर प्राणायाम रूपी यज्ञ की बात की कि मन, विचार, ध्यान और श्वास ये तीनों कनेक्टेड है, क्योंकि विचार का आधार श्वास पे है और ध्यान का आधार है विचारों से मुक्त हो जाना। जैसे ही मनुष्य विचारों से मुक्त होता है तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा अपने श्वास से भी मुक्त हो जाता है, और जैसे श्वास से और विचार से मुक्त हो जाते हैं वैसे ही मनुष्य शनै शनै प्रयत्न से ध्यान में प्रवेश करता है, और ध्यान में प्रवेश करता है तो परमात्मा और मनुष्य के बीच जो श्वास की पतली सी परत है, परमात्मा और मनुष्य के बीच जो विचार की पतली सी परत है, उसे वो इंसान उसका छेदन करके परमात्मा में अपने आप को लीन कर देता है। श्वास की प्रक्रिया का प्रशिक्षण करने के बाद मनुष्य धीरे धीरे विचारों से मुक्त होता है, विचारों से मुक्त होकर विचार शून्यता में प्रवेश करता है, यानी विचार पूर्णता में प्रवेश करता है। और जब विचार शून्यता में प्रवेश करता है तो ही लूजेस हिमसेल्फ, ही लूजेस हिज ऑटोबायोग्राफी, वो बिल्कुल एगोलेस हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है और परमात्मा का पहले अपने आत्मा से मिलन कर देता है, फिर आत्मा से ब्रह्म का मिलन कर देता है। तो ये सब बातें भगवान ने बताई। अभी भगवान कहते हैं कि जिसका जीवन यज्ञ बन जाता है, ऐसा ही श्लोक में बात करता है, यज्ञ शिष्ट मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमम। फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु अराइव्ड अ लिटिल लेट, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त होते, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायी नहीं है, फिर परलोक भी कैसे सुखदायी हो सकता है। तो जिसका जीवन यज्ञ बन जाता है, भगवान उसकी बात करते हैं। जीवन का यज्ञ बन जाने का क्या मतलब है? जब तक जीवन वासनाओं में और आसक्तियों में और कामनाओं में के आसपास घूमता रहता है, तब तक जीवन यज्ञ नहीं बन सकता है। जब भी जीवन में निष्कामता आती है, अनअटैच भावना आती है कि मैंने किया है, ऐसा मनुष्य भूल जाता है। मैंने कर्म किया है, कर्म के फल आएगा नहीं आएगा उसकी परवाह नहीं करता है। आता है तो ठीक है, आता है तो परमात्मा का प्रसाद है, नहीं आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लेना न देना मगन रहना। कोई भी उसको लेन देन की परवाह नहीं है, भगवान ने इतना दिया, जितना दिया है वो काफ़ी है, ये मनुष्य देह दिया है यही काफ़ी है, उससे ज़्यादा और मनुष्य देह देकर परमात्मा ने इस मनुष्य देह के प्लेटफॉर्म से अल्टीमेट जंप, अल्टीमेट डाइविंग बोर्ड की संभावना दी है, आत्मज्ञान में प्रवेश करने की मनुष्य को संभावना दी है, उससे ज़्यादा और कौन से मोती मांगने हैं। ये उसका ख्याल है, बस ऐसा दुर्लभ मनुष्य दे दिया है, बस इससे ज़्यादा कोई मांगने की ज़रूरत नहीं। और मैं हमेशा परमात्मा के शरणों में मिला रहूँ, बस परमात्मा मुझ में है और मैं उसमें हूँ, आजू बाजू बाहर होता रहता है, योर डूइंग एंड बीइंग इज़ डिफरेंट, अंदर से मैं कुछ और हूँ, बाहर तो सब कुछ होता रहता है। और ये संसार की घटना चलती ही रहती है, भले योगी के लिए भी संसार तो चलता रहता है, लेकिन योगी अस्पर्शित अछूता रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इव अम्बसा। ब्रह्म को अर्पित करके जो निष्काम भावना से कर्म करता है, ऐसा योगी संसार के पाप से कभी हमेशा अछूता रह जाता है
और जैसे पानी में कमल है उसी तरह वो जिसे पानी कमल को छूता नहीं है, उसी तरह संसार भी उसे छूता नहीं। पद्म पत्र इव अम्बसा। तो भगवान जब कहते हैं कि जिनका जीवन यज्ञ बन गया, जिसका जीवन वासना और कामना के आसपास घूमता नहीं है, उसका जिसकी चेतना इंद्रिय अनुगामी नहीं है जो बॉडी सेंट्रिक नहीं है, जो ऐसा नहीं मानता कि मैं ये शरीर हूँ, जो ऐसा मानता ही नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। कृष्ण की बात जिसने ठीक तरह से परिपक्वता से जिसने पचाई है कि ये शरीर तो जाने वाला है, ये वस्त्रों की बदलाहट है। जब शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा नए वस्त्र को धारण करती है, तो ये शरीर के साथ क्यों अटैचमेंट करने का। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि। अर्जुन, तू क्यों इस शरीर के साथ इतना जुड़ा हुआ है, क्यों इतना व्यथित होता है? तू ये शरीर है ही नहीं तो फिर दुख का कोई कारण ही नहीं। दुख क्यों पैदा होता है? दुख पैदा होता है जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तब। फिर शरीर के साथ मेरा घर जुड़ा है, शरीर के साथ मेरी कार जुड़ी है, शरीर के साथ मेरा मान और अपमान जुड़ा है, शरीर के साथ मेरा बैंक बैलेंस जुड़ा है, मेरा जॉब जुड़ा है, मेरा एजुकेशन डिग्री जुड़ी है। तो अगर कोई मेरी डिग्री फाड़ देता है जला देता है समझो, अगर कोई मुझे अपमान करके चला जाता है, अगर कोई मेरी संपत्ति लूट के चला जाता है, मेरा बैंक अकाउंट मैनोवर करके पासवर्ड स्टील करके पैसा ले जा, तो मुझे दुख होता है। क्यों? क्योंकि उससे मेरे शरीर में असुरक्षा पैदा होती है। लेकिन जब मैं मानता हूँ ये मैं शरीर हो ही नहीं, तो द एंटायर फाउंडेशन, द एंटायर एडिफिस कम्स डाउन टू सुकुम्स फंबल्स डाउन टू फाउंडेशन। फिर ये सब माया की जाल गिर जाती है। जब मैं ऐसा कि मैं शरीर हो ही नहीं, तो शरीर के आसपास जो भी जुड़ा है, मूलो नास्ति कुत शाखा, मूल ही नहीं है तो शाखा कैसे? तो इंसान जो इंद्रिय अनुगामी है, बॉडी सेंट्रिक है, वो उसका जीवन यज्ञ नहीं बन सकता है। जो तादाद में करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरी कार है, ये मेरा फैमिली है, ये जो भी आइडेंटिफिकेशन करता है, जो भी माया से घूमता है, वो इंसान का जीवन यज्ञ नहीं हो सकता है। जो इंसान अपने अहंकार के आसपास घूमता है, परमात्मा को छोड़कर पदार्थ के अंधेरे में घूमता है हमारा सारा जीवन जन्म से आज तक हमने हमेशा सकाम कर्म किया है, इसलिए हम परमात्मा से दूर है, क्योंकि सकाम कर्म यानी हम पदार्थ से जुड़े, वी आर अटैच्ड टू द मैटर। लेकिन परमात्मा इज बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर। तो जो पदार्थ से जुड़ जाता है वो परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं कर सकता, उसका जीवन यज्ञ नहीं बन सकता है। ऐसा ही व्यक्ति जो परमात्मा के, जिसकी चेतना परमात्मा के आसपास घूमती है, सदा उसको परमात्मा का स्मरण रखता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च अर्जुन, एट ऑल मटेरियल टाइम्स, ऑल टाइम्स, सर्वेषु कालेषु, हमेशा तू निरंतर मेरा ध्यान कर, तेरी चेतना मेरे साथ जुड़ी हुई रह, तस ऑलवेज एवं सतत युक्ता नाम, सतत, ऑलवेज कनेक्टेड। बाहर से ऊपर तो सब कुछ करना पड़ता है ना। आप घर में हो तो लॉन मूविंग तो करना पड़ता है घर में रिपेयर वर्क करना पड़ता है, प्लम्बिंग प्रॉब्लम होता है, ये होता है, वो होता है, बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, बीबी का मूड संभाल के रखना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है, किसी को बुरा ना लग जाए, चाचा को, चाची को, ये सब तो करना पड़ता है। लेकिन ऊपर करते रहो, लेकिन भीतर की चेतना परमात्मा के साथ जुड़ी रहो, जोड़ के रखो। सारी जिंदगी हमने ये कि हम बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी वक्त है, और परमात्मा के साथ जुड़ने में सारी जिंदगी की ज़रूरत नहीं, एक क्षण काफ़ी है, फिर उसी क्षण को हम एलोंगेट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं अब क्या कर सकते हैं, अब तो पूरी जिंदगी आज से सर, ऐसा कुछ नहीं। अंत में भी मरणोन्मुख जब हो जाते तब भी इंसान के लिए संभावना है मुक्ति की।
परीक्षित राजा को सिर्फ 7 दिन थे या 10 दिन थे, 7 दिन थे। तो जब उनको लगा कि अभी 7 दिन ही बचे तो फिर सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो कि अभी मरना ही है, परमात्मा को पकड़ो। और जब जब अंतर में मुमुक्षा होती है कि परमात्मा को पकड़ना है तो गुरु सामने खड़ा हो जाता है। आपको गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु सामने से आ जाता है, क्योंकि आपके हृदय में जिज्ञासा नहीं, अभी आपको परमात्मा के पास जाने की इतनी लगन हो गई है, हृदय में आग जलने लगी है। तो ऐसी आग में क्या होता है, ये प्रकृति आपके लिए गुरु की व्यवस्था करती है। तो सुखदेव जी वहाँ से गुजरते जब परीक्षित के हृदय में आग है तो सुखदेव जी उसी वक्त वहाँ से निकलते और सुखदेव जी के चरणों में वो गिर जाते और सुखदेव जी उन्हें श्रीमद् भागवत का बोध करते। सुखदेव जी कहते हैं, मैं तो हमेशा निर्गुण ब्रह्म में निवास करता हूँ, लेकिन परमात्मा की सगुण स्वरूप की कथा करने में, कथा सुनने में, कथा सुनाने में मुझे अनेरा बहुत आनंद मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। सनत कुमार कहते हैं नारद जी को, एक बार मिलते, या आप कथा हमको सुनाओ या हम आपको सुनाते लेकिन कथा, हाँ, अगर आप नहीं सुनाते हम आपको सुनाते, हाँ, अगर आप सुनाते हो ठीक है, हम आपके चरणों में बैठ जाते, अगर आप नहीं सुनाते हम आपको सुनाते, क्योंकि भगवान की कथा का आनंद बहुत बहुत अद्भुत है। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च नमः। जो मेरे में जिसका चित्त लगा हुआ है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा, जिसका प्राण मेरे में ही रममाण है, ऐसे लोग हमेशा कथयंतश्च माम नित्यम, मेरी ही बातें किया करते हैं। उनको संसार की बातों में रस नहीं होता है। हम मिलते हैं तो पूछते हैं आज डाउ जोन कितना हुआ है, मॉर्गेज रेट क्या है, आज ओबामा ने क्या लॉ पास किया, ओबामा क्या, मोदी ने क्या किया, ये सब बातें हम करते रहते हैं। लेकिन जो इंसान का दिल परमात्मा में चिपक गया है, उसको कभी वो या चुप रहता है, या तो अगर उसको कोई भक्तजन मिलता है तो वो परमात्मा की ही बात करते हैं, उसको और कुछ नहीं बात करते। तो ये परिस्थिति है जिसका जीवन यज्ञ बन जाए, जिसका जीवन यज्ञ बन गया, जो अभी इज नॉट बॉडी सेंट्रिक, वो परमात्मा को केंद्र में रखता है और उसका जीवन परमात्मा की ओर चारों ओर घूमता है। हम देखते हैं मंदिर में लोग प्रदक्षिणा करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंबॉलिकली ये कि आज से आई एम कीपिंग गॉड इन द सेंटर एंड देन आई एम ओनली बिकम ए सैटेलाइट। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, हालांकि हम मंदिर में प्रदक्षिणा लगाते हैं, प्रदक्षिणा करके बस ऐसा करके चले जाते हैं घर में, फिर द सिचुएशन डजंट चेंज, क्योंकि ये प्रदक्षिणा करने की एक ट्रेडिशन हो गई, एक बिकम ए कस्टम। लेकिन जो अंतर से अपने पूरे प्राणों के प्राण से परमात्मा का चक्कर लगाता है, उसका जीवन परमात्मामय हो जाता है, ईश्वरमय बन जाता है, गुरुमय बन जाता है, चेतनामय बन जाता है। परमात्मा के पीछे आजू बाजू ही उसका जीवन घूमता रहता है, उसके विचार की धारा, उसके जीने का ढंग, दिया मिला तो भी ठीक, न मिला तो भी परमात्मा का आशीर्वाद है, मिला तो भी ठीक, न मिला तो भी ठीक। ये एक घटना है इस परमात्मा की, दे आर ओरिएंटेड टू द सुप्रीम। ये भूल ही जाते, नारद जब सुदामा जी गए कृष्ण को मिलने, फिर कृष्ण के पास बीबी ने जबरदस्ती भेजा था कि कुछ मांग के आना, हम इतने गरीब है, लेकिन सुदामा मांगना ही भूल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। तो आते वक्त अचानक सुदामा को याद आई, अरे मैं तो कुछ मांगना ही भूल गया, बीबी ने बोला था कुछ मांग के आना, इतनी दरिद्रता है, इतनी गरीबाई है। सुदामा ने सोचा अब क्या होगा, लेकिन सुदामा ने ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण भी कैसा है, हमको कुछ दिया नहीं, दिखते नहीं मेरी इतनी गरीबाई है, कैसा मित्र है, बनिया निकला एक पैसा भी नहीं दिया। लेकिन सुदामा ने ऐसा सोचा कि परमात्मा कृष्ण ने करुणा से मुझे कुछ नहीं दिया है, क्योंकि अगर मुझे पैसा देते तो मैं मुझ में अभिमान आ जाता, मैं संसार में विचलित हो जाता, इसलिए परमात्मा कृष्ण ने कृपा करके मुझे कुछ नहीं दिया। इसी ये सोचने का ढंग है, जिसके वन हु इज नॉट बॉडी सेंट्रिक,
one who is not egocentric, one who is not self-centric, and one who is oriented to the supreme, उसके सोचने का तरीका ही बदल जाता है कि अच्छा हुआ कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, क्योंकि अगर देते तो मैं ऐसे भ्रष्ट ही हो जाता। तो परमात्मा कृष्ण ने कृपा करके मुझे कुछ दिया नहीं, ये समझना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। नारद जी के जीवन की कहानी आती है। नारद जी सिर्फ 5 साल के बच्चे, आपको श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, उसमें नारद जी ने अपनी आत्मकथा के बारे में कुछ लिखा है। नारद जी कहते हैं कि मैं छोटा सा 5 साल का बच्चा था और मेरे पिताजी चल बसे थे, मैं मेरी माँ के साथ चिपक के रहता था, क्योंकि मैं छोटा सा था, पिता नहीं थे, तो मैं माँ का पल्लू पकड़ के ही रहता था, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। तो मेरी माँ भी बहुत गरीब थी, नारद जी लिखते हैं, और वो गरीबाई के कारण वो लोगों के घर में काम करती थी, बर्तन मांजती थी, खाना पकाती थी। तो एक ब्राह्मण परिवार में वो नौकरानी का काम करती थी, नारद जी की माँ। और नारद जी कहते हैं मेरी माता बहुत काम करती थी और मैं मेरी माता की सेवा करता था। और इतने में क्या हुआ कि उस परिवार में कुछ मुनि और योगी जन का आगमन हुआ, उनका प्रवेश हुआ। तो मैंने वो मुनि और योगी जन भी की सेवा करनी शुरू की, और जाते वक्त योगियों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आज नहीं तो कल तू परमात्मा को पालेगा, तू बालक है लेकिन तेरी निष्ठा बहुत अच्छी है। तो ये बात उन्होंने स्मरण में रखी कि आज नहीं तो कल परमात्मा को जीवन में लाना है। you to be God centric rather than body centric. इंद्रिय अनुगामी नहीं रहना है, आत्मा अनुगामी रहना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। सतत अभ्यास से भगवान का हमेशा चिंतन करके, भगवान को ही मन में रख के, दिमाग में रख के, अपनी चेतना भगवान के साथ अटैच करके, हे पार्थ यान्ति पार्थानुचिंतन, मुझको प्राप्त हो जाता है अभ्यास योग युक्त। तो नारद जी ने एक बार नारद जी की माँ ने मालिक को कहा कि बाहर जाके गाय का दोहन करो और दूध लेके घर में आओ। तो वो दो गाय का दोहन करने गई, लेकिन वहाँ एक सर्प था, तो सर्प ने माता को काटा और सर्प जहरीला था और माता मर गई। तो नारद हम होते तो क्या, 5 साल का बच्चा है, देखो उसको तो माँ की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, और पिता है नहीं। तो जब माता की मृत्यु हुई तो भगवान नारद ने ऐसा नहीं कि भगवान तो कैसा है, तेरे राज्य में न्याय है या नहीं है। हम तो ऐसा ही कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में कोई न्याय है, मेरे पे इतना दुख आता है, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस, आई एम सो यंग, और व्हाट माय मदर हैड स्पॉइल्ड ऑफ यू। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि उसको सर्पदंष्टि दिया, वो मर गई। नारद जी ने सोचा मेरी ममता और माया थी जगत में, एक ही ममता और माया थी, वो है मेरी माँ के प्रति। अभी मेरी माँ चली गई तो मुझे कोई ममता आसक्ति है नहीं चाहिए। तो भगवान ने कृपा करके मुझे मेरी माता से वंचित कर दिया है। इसी ये देखने की दृष्टि। When you are God oriented, your vision changes thoroughly. हम कभी नहीं कहते, हम कहेंगे अभी क्या, अब फ्लैट टायर अगर हो जाता है फिर भी हम परमात्मा को दोष देते हैं कि आज ही फ्लैट टायर होना था, बेटी की शादी है, ये है, कुछ छोटा सा हो जाता है, वी ब्लेम हिम एवरी टाइम ही डज दिस ट्रिक्स विथ मी। और नारद जी की माता चली गई है, वो सिर्फ 5 साल के, कोई बड़ा इंसान है तो माता चली जाती है, ठीक है दुख होता है, लेकिन इतना दुख नहीं होता है जितना 5 साल के बच्चे को होता है, क्योंकि विदाउट मदर ए लिटिल बॉय इज नथिंग, यू नो। लेकिन नारद जी ने 5 साल के बच्चे, लेकिन ऐसा सोचा कि भगवान ने कृपा करके मेरी माता को छीन लिया है, अभी जो मेरी एक माया थी, आसक्ति थी, वो भी चली गई है, अब मैं परमात्मा के मार्ग में बिना कोई भी अवरोध के बिना मैं प्रयाण कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट डे ही लेफ्ट दैट हाउस ऑल्सो। ये देखने की दृष्टि, जिसके जीवन में परमात्मा की दृष्टि। तो जब हम प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर में, तो उसका मतलब है कि अभी आपका जीवन यज्ञ बनने वाला है। आपके जीवन का केंद्र आपका शरीर नहीं है, आपकी इंद्रिया नहीं है, आपका संसार नहीं है, लेकिन आपके जीवन का केंद्र है परमात्मा। इसलिए हम प्रदक्षिणा करते हैं।
लेकिन आमतौर पर जैसे मैंने कहा प्रदक्षिणा करके लोग चले जाते हैं मंदिर से बाहर, थिंग स्टार्ट, वी डोंट बिकम द सेंट्रिक टुवर्ड्स द सुप्रीम, परमात्मा के स्वरूप में हम, तो जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तब हम एक रिजोल्यूशन करते हैं मन में कि आज से मेरे जीवन का केंद्र क्या है, परमात्मा है, हाथ पकड़ी ले तू स्पर्श पावे सब, जिसका अपना कोई अहंकार नहीं रहा, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा, जिसका अपना कोई केंद्र ना, जो आसपास, जिसके आसपास घूम सके, ऐसा व्यक्ति जो है फिर क्या होता है, जैसे चंद्र पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसी तरह वो भी एक सैटेलाइट हो जाता है। गुरु के 11 ग्रह होते हैं और गुरु के आसपास घूमते रहते, उसी तरह भक्त भी जो है भगवान के आसपास मंडराता रहता है, जस्ट एज ए बटरफ्लाई इज hovering around a flower, उसी तरह भक्त भी भगवान के आसपास घूमता रहता है। एंड देन सरप्राइजिंगली ए स्ट्रेंज फिनोमिनन आल्सो हैपन्स, जब ऐसा होने लगता है, व्हेन दिस बिकम्स ए रेगुलर अफेयर, फिर भगवान भी भक्त के आसपास मंडराने लगता है। सी, ये बड़ी करुणा का मामला है, जो देखता है वही देख पाता है। इट इज़ ए मैड लव अफेयर, यू नो, संसार में मैड लव अफेयर होता है, लोग कहते हैं क्या पागल हो गया, उसमें क्या रखा है, काली कलबुटी के पीछे क्यों भागता है लोग कहते हैं ना कि इसमें क्या रखा है, तू क्यों जीवन बर्बाद करता है। लेकिन जब व्हेन यू आर अटैच्ड टू योर मास्टर हु इज आल्सो ए डिवाइन, वो भी ब्रह्म स्वरूप होते हैं, या परमात्मा के साथ जुड़ गए हो तो परमात्मा आपके साथ जुड़े होते हैं और आप परमात्मा से साथ जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽसि न प्रिय, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं भूत मात्र में समान भावना से हूँ, मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये मेरे प्रिय, लेकिन जो मेरे साथ भक्ति से जुड़ा हुआ है, जो परम प्रेम से जुड़ा हुआ है, मयि ते, वो मेरे में है, तेषु चाप्य, उसमें और उसमें मैं हूँ, सीधा इंटरैक्शन वो मेरे में है। तो जीवन का यज्ञ बन जाने का मतलब ये है कि नाउ गॉड इज इन द सेंटर, गॉड इज इन द ड्राइविंग सीट, इज नॉट जस्ट ऑन द पैसेंजर सीट, वो जैसा जहाँ ले जाए वहाँ हम जाते नॉर्मली तो when we are driving or when somebody is also driving seat, you don't like it because you want to be in the driving seat. Have you observed when you are driving, your wife always advises you कि आपका driving अच्छा नहीं है and when she is driving, you always advise her कि देखो रेड लाइट आई है, देखना बाहर, देखो यार तुम्हारा ड्राइविंग ठीक नहीं है The husband always advises the wife and the wife always advises the husband. Even though the wife might have learned driving from the husband, even then she will advise the husband, okay, you don't know driving. These are very funny situations. And vice versa, you know, we are not criticizing, we are not any gender or anything. But everybody likes to be in the driving seat. A भक्त परमात्मा कहता है अब प्रभु तेरे हाथ, जैसा तू कराए वैसा मैं करूँ, जैसी तेरी जित बिठरावे सोई सोई बिठाओ, जो पहनावे सोई सोई पहनो, जो तू करवाए वही मैं करूँ, जैसे तेरी मर्जी, let thy wish prevail. When Jesus was being crucified, he was a great soul, very enlightened person. When he was being crucified, for a moment, he talked, Paramatma, ये तू क्या करवा रहा है? What are you doing? I don't mind being crucified, but ये तू क्या करवा रहा है? Then he realized कि ये भी एक complaint हो गई. सब कई बार हम कहते नहीं, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मीन्स आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये भी एक कंप्लेन है. पागल हो गए क्या? पागल हो गए यानी आप ठीक नहीं कर. व्हेन वी से क्या कर रहे हो मीन्स यू आर नॉट डूइंग इट राइट. तो जिसने परमात्मा से कहा आप क्या करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, देन ही रियलाइज कि ये भी एक कंप्लेन हो गई. एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही सेड दाई शैल बी डन, जो भी तुम्हारी मर्जी.
मैं तुम्हारे शरण में। See, this is, and that moment onward, the son of Joseph and Mary became Jesus Christ. So there is a total surrender, पूर्ण शरणागति। परमात्मा तेरी मर्जी है क्रूसीफाई करने की मुझे, तो ठीक है, ऐसा लेट इट बी सो, लेट दाई विश प्रिवेल। सी, ये भक्त की मनोदशा है। तो उसको कहते हैं जिसका जीवन यज्ञ बन गया। करते थे भगवान कहे जिसका जीवन यज्ञ बन गया है, ही बिकम्स ए सैटेलाइट ऑफ द सिस्टम। उसका जीवन यज्ञ भाई ऐसा जो व्यक्ति है वो ऐसा पुरुष ज्ञानमय अमृत को उपलब्ध होता है। अमृत का मतलब हम बहुत गलत समझते हैं। अमृत यानी वी अंडरस्टैंड देयर इज सम लिक्विड वी ड्रिंक और फिर अमर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अमृत यानी अमृत, जो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। एक है मृत, वन हु इज, जो मृत्यु उसको डराती है, उसके मृत। अमृत, जो मृत्यु से मुक्त हो जाता है, मृत्यु उसे डराती नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसा इंसान जिसका जीवन यज्ञ हो जाए, जो सभी आसक्ति से मुक्त हो गया है, जो सभी अहंकार से मुक्त हो गया, सभी इंद्रियों से मुक्त हो गया, जो अभी बॉडी सेंट्रिक नहीं है, जिसका शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन चला गया है। आई एम नॉट दिस बॉडी, माई इनर सेल्फ इज टोटली डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी। ऐसी जिसको प्रतीति हो गई, जो अपने आत्मस्वरूप को पहचानने लगा है, ऐसे इंसान का जीवन यज्ञ हो जाता है। और भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञानी जो है अमृत, नॉट अमृत जो हम समझते हैं, अमृत अवस्था को उपलब्ध होते हैं। तो भगवान कहते हैं अज्ञान ही मृत्यु है। जिसको ज्ञान है उसको कोई मृत्यु है ही नहीं। जो अमृत को उपलब्ध होते हैं, ज्ञानी अमृत को उपलब्ध होता है, उसका मतलब है कि ज्ञानी अमृत को उपलब्ध यानी मौत से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी मौत नहीं, शरीर तो मरेगा, लेकिन वो समझ लेता है कि जो अशरीरी है, शरीर के अंदर जो अशरीरी है शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसकी कभी मृत्यु होती नहीं, इसलिए मैं कभी मरता नहीं। तो ऐसा ज्ञानी ऐसा जानकर जो अपने आत्मा में साथ रमण हो गया है, तो फिर वो समझ लेता है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, ये शरीर तो आता है जाता है, ये तो बस ये टी शर्ट अभी पहना है, ये शर्ट येलो कलर का पहना है, ब्राइट येलो। पीपल वर कमेंटिंग ब्राइट येलो पहना है, इसमें क्या है, ये तो आज है कल नहीं है, लेकिन अंदर की आत्मा तो अमर है, अजर है। न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। उसकी वो आत्मा की उसका न जन्म होता, न जायते, मरता भी नहीं है। नायम भूत्वा भविता वा न, पहले था अभी है बाद में नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, वो हमेशा है। अजो, उसका कभी जन्म नहीं होता, शाश्वत हमेशा होता है। अयम पुराणो, पुरातन है। न हन्यते हन्य माने, शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है, ये कृष्ण के शाश्वत वचन है। तो जो इंसान ऐसे आत्मा की थोड़ी अनुभूति कर लेता है, वो अमृत का अनुभव कर लेता है। तो ऐसे ज्ञान को जो उपलब्ध हो जाता है, और यही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान है। हम साइंस पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो यूनिवर्सिटी की डिग्री पाने से ज्ञान होता नहीं है, उससे तो अज्ञान और बढ़ता है। क्योंकि उसमें से अभिमान बढ़ जाता है कि आई हैव ए डबल PhD, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए रजिस्टर्ड नर्स और वॉट एवर, उसमें तो और अभिमान बढ़ता है। तो कई बार एजुकेशन हमारे अहंकार को बढ़ाता है। तो अहंकार क्या है? अहंकार अज्ञान है। अहंकार का हूँ करूँ ये ज अज्ञानता सकटनो उपहार जेम स्वांता, मैं करने वाला हूँ, ऐसा अहंकार जो रखता है वही अज्ञानता है। का मतलब ही अहंकार है। तो भगवान कहते हैं कि जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया, जिसके जीवन में परमात्मा ही परमात्मा बच गया है, वो ज्ञान रूपी अमृत को पिला लेता है। उसको फिर मृत्यु उसकी होती नहीं, वो समझता है कि मैं तो अमृत हूँ। कोई देह जाएगा आएगा, उसमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है।
तो अज्ञान ही मृत्यु है। जब हम मौत के करीब होते हैं तो हम डरते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा अज्ञान है। तो मृत्यु का डर, मृत्यु हमें डराती है। कोई मर जाता है तो हम रोने लगते हैं, क्यों? क्योंकि हम अज्ञान में है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम शरीर के साथ इतने जुड़े हुए। घर में हमारा कोई संबंधी का फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर किसी की मौत हो जाती है तो हम रोते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा अटैचमेंट वो शरीर के साथ हो गया, हमारा अटैचमेंट वो टी शर्ट के साथ हो गया। क्योंकि वो तो वस्त्र है आखिर। हाँ, ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को पाती है, एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र को धारण करती है। तो आखिर ये वस्त्रों की बदलाहट है। आज ये पहना है, कोट टाई पहना है, कल तुम पहना अच्छा सलवार कमीज पहनना। ये वस्त्रों की बदलाहट है। लेकिन जो अज्ञान में है वो तो रोएगा, क्योंकि उसको मृत्यु का डर, तो उसके लिए मौत है। सो इग्नोरेंस इज डेथ। ज्ञान में मृत्यु है ही नहीं। ज्ञान में बिल्कुल अज्ञान ही मृत्यु है। देयर इज नथिंग लाइक डेथ, डेथ नेवर इज, ओनली इग्नोरेंस इज डेथ। क्योंकि आत्मा के लिए जो हमारा सच्चा स्वरूप है उसके लिए मौत नहीं है, मृत्यु है ही नहीं। लोग कहते हैं कि देयर आर ओनली टू थिंग्स सर्टेन, डेथ एंड टैक्सेस। लेकिन डेथ भी नहीं होती। देखो, शरीर मरता है, आत्मा चली जाती है, लेकिन आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो तो हमेशा रहती है। वो पहले भी थी, शरीर में नहीं थी तो भी थी, शरीर में नहीं रहेगी बात भी है। और शरीर मरता है तो शरीर भी कोई विनष्ट नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। मेरे शरीर जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे से जितना पानी है वो पानी हो जाएगा, बाकी जो धातु है तत्व है वो दूसरे पंच महाभूत में मिल जाएंगे, इट विल बी रिसाइकल इन वन फॉर्म और अदर। तो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर फिर से पंच महाभूत में, तो पंच महाभूत नष्ट तो नहीं हुए। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। जो कुछ भी तो दिखता है ये सब कुछ अविनाशी है, ऐसा तो जान ले अर्जुन। तू रोना बंद कर पहले। पहले तू रोना बंद कर अर्जुन मेरे भाई। जो कुछ भी है सब कुछ अविनाशी है। शरीर भी अविनाशी है, क्योंकि शरीर ट्रांसफॉर्म होता है, शरीर भी मरता नहीं है। पानी कभी मरता नहीं, पानी में मिल जाओ, पानी का फिर वेपर हो जाएगी और कुछ बनेगा, जो कुछ बनेगा। नथिंग इज, मैटर इज नॉट डिस्ट्रॉयड, मैटर इज ओनली ट्रांसपोर्ट। विज्ञान भी सहमत है आज। आइंस्टाइन सेड मैटर इज नॉट डिस्ट्रॉयड, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैटर। तो मृत्यु मालूम पड़ती है क्योंकि हम अज्ञान में है और अंधेरे में है। जो नहीं मरता है, जो नहीं मर सकता है, वो मरता हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों ऐसा दिखाई पड़ता है? क्योंकि हमारा शरीर के साथ अटैचमेंट है। इसलिए जिसका शरीर के साथ अटैचमेंट चला गया वो मृत्यु को ऐसे ही देखता है कि अभी ये बल्ब जल रहा था, अभी स्विच ऑफ हो गई है। तो बल्ब तो है अभी, और बिजली मर नहीं गई है, बिजली फिर से आ सकती है। सिर्फ चेतना का, आत्मा का शरीर से विदा हो जाना, उसका नाम हम मृत्यु कहते हैं। जीवन का शरीर से विदा हो जाना, उसका नाम हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन आत्मा तो हमेशा है, आज नहीं तो दूसरे फॉर्मेट में। तो हमें दुख होता है, हमारे लिए मृत्यु है, लेकिन ज्ञानी के लिए जो ज्ञान में प्रवेश करता है, जब भी वो प्रवेश करता है उसी दिन से उसके लिए मृत्यु होती नहीं, वो अमृत हो जाता है, इमोर्टैलिटी में चले जाता है। शरीर मरेगा, लेकिन फिर भी उसको, शरीर को मरने का उसको कोई रंज नहीं होता है। कई बार तो ज्ञानी अपने आप शरीर को त्याग कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ए योगी लिव्स हिज बॉडी ऑन हिज ओन, अपने आप छोड़ देता है कि अब मेरा वक्त हो गया, आई एम लिविंग द बॉडी। तो इस तरह जिस दिन हम आत्मज्ञान में आते हैं उसी दिन हम अमृत अवस्था में आ ही जाते हैं। तो हमने बहुत लोगों को मरते देखा होगा, लेकिन एक्चुअली मरते नहीं देखा। सिर्फ मरना यानी जीवन का विदा हो जाना, बाय बाय टू लाइफ फ्रॉम दैट बॉडी। लेकिन आत्मा तो हमेशा होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इट्स ओनली ए सेपरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम द बॉडी। बल्ब कंडेम भी हो जाता है अचानक, लेकिन
लेकिन बिजली तो मरती नहीं ना तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज देयर, ओनली द बल्ब हैज, द बॉडी हैज बीन कंडेम्ड और चला गया बल्ब, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो हमेशा के लिए, आज नहीं तो दूसरे बल्ब में आएगी। अब इट विल कम इन ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ, फैन चलाएगी, लाइट चलाएगी या कुछ और चलाएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा होती है, लेकिन आत्मा भी हमेशा होती है। तो कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त होती है। तो भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तम निधि नान्येव तत्र का परिदेवना। आत्मा पहले अव्यक्त होती है, लगे शरीर में जब नहीं होती है तब अव्यक्त होती है। जो मेरे शरीर में जो चेतना है पहले अव्यक्त थी, कोई शरीर में न थी, इसलिए अनएक्सप्रेस थी। अब मेरे शरीर में इधर है तो थोड़ी शरीर के माध्यम से व्यक्त हुई है, और मेरे मरने के पश्चात जब ये शरीर चला जाएगा तो वो आत्मा फिर से अव्यक्त हो जाएगी। तो पहले अव्यक्त, फिर व्यक्त, बाद में अव्यक्त। तो भगवान कहते हैं तत्र का परिदेवना, इसमें रोना क्यों है फिर से आत्मा व्यक्त हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कार्मिक एक्शन। सब कुछ चलता रहे, तू फिक्र मत करे। तो भगवान का कहना है कि जो ज्ञान को उपलब्ध होता है, जिसके जीवन, वन हु इज द सोल सेंट्रिक, जिसने आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप में जिसने प्रवेश किया है, जिसका जीवन यज्ञ बन चुका है, जो परमात्मा के साथ जुड़ गया है, और जिसको ऐसे परमात्मा और आत्मा के ज्ञान की उपलब्धि हुई है, ऐसा मनुष्य अमृत को प्राप्त होता है, क्योंकि फिर मौत उसको डराती नहीं जब सुखदेव जी को श्राप मिला था कि तक्षक नाग तुम्हें काटेगा, लेकिन 7 दिन सम्यक श्रवण किया उन्होंने, सुखदेव जी, परीक्षित राजा को श्राप मिला था, सॉरी नाम। तो लेकिन 7 दिन तक सुखदेव जी जैसे ब्रह्म स्वरूप गुरु के पास रहे, और वो भी आत्मज्ञान में प्रवेश किया। तो तक्षक नाग तो काटा, लेकिन काटने से पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इट वॉज ओनली ए टेक्निकल एक्ट ऑफ द स्नेक बाइटिंग हिम, उससे पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो योगी बड़े आराम से, बड़े मज़े से शरीर को छोड़ देता है, धीरे धीरे ही जस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हिमसेल्फ स्लोली। हमने कभी शरीर से अतिरिक्त आत्मा के लेवल पर अस्तित्व का हमने कभी अनुभव नहीं किया है, इसलिए हमारे लिए मृत्यु है लेकिन जिस क्षण हम अपने आप को शरीर से स्वतंत्र मानते हैं, उसी क्षण हमारे लिए मौत रहती नहीं, क्योंकि आई एम देयर फॉर एवर। और ये शरीर तो, इससे भी अच्छा शरीर मिल सकता है, इससे भी बुरा शरीर भी मिल सकता है, फिक्र क्यों करना है। गॉड इज वंडरफुल, हमको लगे इतना अच्छा शरीर चला जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, मैं इतना अच्छा, एवरीबडी थिंक्स ही और शी इज लुकिंग द बेस्ट इतना अच्छा शरीर चला जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। अरे परमात्मा की प्रक्रिया, परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति अद्भुत है, अच्छे से अच्छे शरीर प्राप्त हो सकते हैं। एंड इट्स वंडरफुल, ह्यूमन बॉडी इज वंडरफुल, इवन एन एंट्स बॉडी इज आल्सो वंडरफुल। कैन यू इमेजिन इन दिस tiny body there is a brain and there is a computer, there is a program and everything, and it knows that it has a social life, it is a sense of smell, सब कुछ उसको पता है, और पूरा इंट्यूशन है। इतनी छोटी छोटी दुनिया भगवान ने इतनी बुद्धिमानी से बनाई है। नो बॉडी हियर इज यूजलेस, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। तो परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति इतनी अद्भुत है, इतनी विशाल है, आप इसकी फिक्र मत करो ही मत। तो जो इंसान शरीर से समाप्त होने पर भी मृत्यु की व्याख्या करता है, वो अज्ञान में। बाकी जो इंसान है वो ज्ञान में उपलब्ध होता है। शरीर से अलग जिसने आत्मा के तत्व को नहीं जाना है, वो अज्ञानी है, उसके लिए मृत्यु है। लेकिन जो आत्म तत्व को जान लेता है, वो ज्ञान को जब उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ जाना, इतना साइंटिफिक नॉलेज ले लिया, इतना लिटरेचर को जान लिया, इतनी गीता कंठस्थ हो गई, इतने वेद कंठस्थ हो गए, इतने उपनिषद कंठस्थ हो गए, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है जिसने अपने आत्मा को जान लिया, वो एक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है।
कृष्ण कहते एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो अन्यथा। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। और जिसको हम सर्वज्ञानी कहते हैं उसको उसको उसका मतलब इतना ही है कि उन्होंने जो जानने योग्य है वो जान लिया। और जानने योग्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। तो महावीर स्वामी या बुद्ध जो है सर्वज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना आत्मा का परिचय कर लिया। जो जानने योग्य है हा? उसकी उन्होंने पहचान कर ली, इसलिए वो सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी का मतलब ये नहीं कि अभी आपका टायर फ्लैट हो जाएगा तो महावीर स्वामी उसको रिपेयर कर देंगे ऐसा नहीं है। या आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई तो आप बुद्ध के पास जाओगे, वो तो सर्वज्ञानी है, वो आपकी हार्ड ड्राइव फिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं। वो कहेंगे मुझे नहीं आता है। ज्ञान का मतलब है जो जानने योग्य है। जानने योग्य सिर्फ आत्मा है, परमात्मा है। जिसने वो जान लिया है वो है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, त्रिकाल ज्ञानी और सर्वज्ञ जिसे। तो जानने में क्या है कि हम आमतौर पर हम बाहर का ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, पदार्थ का ज्ञान। विज्ञान जो है बाहर का ज्ञान है, हा? धर्म जो है अंदर का ज्ञान है। विज्ञान जो है हमारी जो जीवन की यात्रा है उसे सुरक्षित बनाता है, सुविधापूर्ण बनाता है। बट विज्ञान जो है वो आपको lets you go from point A to point B on a horizontal scale, समान तल पे आपको। धर्म जो है it also takes you from point A to B but from a vertical scale वो आपको नीचे से ऊपर ले जाता है। यही फर्क है, क्योंकि वो आपका आत्मा के ज्ञान में आप चले जाते हो। विज्ञान अच्छा है, उसका कोई विरोध नहीं, लेकिन फिर विज्ञान में भी सुविधा इतनी है तो इंसान और भी भटक जाता है। देखो आज से 25-50 साल पहले कंप्यूटर सब आए तो लोगों ने सोचा था कि अभी काम बहुत आसान हो जाएगा, कंप्यूटर सब काम कर लेंगे, हम लोग मजे से लेकिन और काम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोभ का अंत नहीं है ना। देन यू वांट टू डू मोर विद द सेम टूल। लेबर यूनियंस वर थिंकिंग कि अभी नाउ पीपल विल हैव ओनली 4 days वीक और इवन 3 days वीक काम कर देंगे, रोबोट आ जाएंगे। लेकिन फिर रोबोट आते हैं, जितने साधन उपलब्ध होते हैं, जितनी विज्ञान तरक्की, उतना हमारी अपेक्षा, हमारी इच्छा, हमारी आशा, हमारी जीवेषणा और भी बढ़ती है। वंस यू रीच द होराइजन गोज फर्दर अवे जितने हम कामेच्छा के प्रति भागते हैं उतनी कामेच्छा की जो क्षितिज है और भी हमारे दूर भागती रहती। द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द होराइजन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो कभी आपने देखा होगा, आप जाते हो होराइजन के प्रति, होराइजन उतनी आगे चली जाती है। सेम थिंग हैपन्स टू अस। हमारी जो कामेच्छा है इतनी विशाल, मोमेंट यू अचीव वन गोल योर गोल बिकम्स एनलार्ज। 1 लाख मिल गया फिर 10 लाख का गोल हो जाता है ना, और 10 लाख मिल जाता है तो फिर 10 अबज का गोल हो जाता है कि 10 लाख में कुछ नहीं होता है, 10 अबज करते हैं। और 10 अबज मिलने के बाद उससे भी, और ये तो यात्रा चलती रहती है। अज्ञानी मनुष्य इसमें ही घूम जाता है, हम इसमें हम घूम ही जाते हैं। लेकिन ज्ञानी इंसान जो है समझ लेता है कि ये बाहर की दौड़ का कोई अंत नहीं है, अभी थोड़ा सा भीतर प्रवेश करते हैं। और ऐसा करके इंसान धीरे धीरे अपना परिचय, अपना नॉलेज अपना ज्ञान पास। बर्ट्रैंड रसेल सेड 2 थिंग्स, देयर इज एक्वेंटेंस एंड नॉलेज। बाहर के पदार्थों को, बाहर के व्यक्तियों को तो आप बाहर से ही उसका परिचय कर सकते हो, अंदर से जान नहीं सकते हो। आई कैन नेवर नो यू इनसाइड, इवन योर वाइफ और हस्बैंड विल ऑल्सो नॉट नो, ओनली यू कैन नो योरसेल्फ, ओनली यू कैन नो योरसेल्फ। तो ज्ञान जो है आप ही अंदर जा सकते, कोई आपके अंदर आपके लिए ही प्रवेश है, किसी और के लिए प्रवेश नहीं है। और आपका मैं केवल परिचय ही कर सकता हूँ, ओनली एक्वेंटेंस है, आपका ज्ञान में नहीं ले सकता हूँ। आई कैन ओनली गो अराउंड योर पेरिफेरी। आप अंदर क्या है मुझे कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं कि आप क्या है, तो मुझे कैसे पता चलेगा हमको खुद पता नहीं कि हम क्या है, तो दूसरा कैसे जानेगा।
इसलिए मेरे लिए अगर आपको जानना है तो संभव नहीं ला, मेरे लिए मुझे मैं और एक दूसरी घटना बनती है जब इंसान अपने आप को जान लेता है तो सब कुछ जान लेता है फिर दूसरों को भी जान लेता है। कई बार योगी को पता चला कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको पता चल जाता है, क्योंकि ही कैन इजीली क्योंकि मौन अवस्था में क्या होता है कि विचार से मुक्त हो जाता है, और जब विचार से मुक्त हो जाता है तो जो भी विचार चलता है अगर आपके दिमाग में चलता है उसको तुरंत पता चल जाता है। अभी मुझे पता नहीं चलता है कि आपके दिमाग में क्या चला, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना आवाज़, इतना हुआ वो, इतनी आवाज़ है, इतना घोंघाट है, उसमें से आपका विचार प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन जब मेरा दिमाग शांत हो जाता है, उसमें कोई विचार नहीं है, तो फिर आपका विचार का सिग्नल मैं तुरंत पकड़ सकता हूँ, इमीजिएटली आई विल नो। तो योगी जो विचार शून्यता में चला जाता है वो किसी और का विचार बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। इट्स सो इजीली हैपेंस। बुद्ध का एक नया भिक्षुक हुआ, ही वॉज अ प्रिंस। तो बुद्ध की ये प्रथा थी कि अगर आप उसका शिष्य पद लेते हो तो आपको भिक्षुक बनना पड़ता था, मीन्स आपको भीख मांगनी पड़ती और भीख मांगने में क्या होता है, आपका अहंकार चला जाएगा ना। भीख मैं बिग बॉस इन द ऑफिस, CFO होगा, मैं बड़ा डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, मेरे पीछे इतने 50 आदमी काम करते हैं। बुद्ध कहेंगे आप भिक्षा मांगो, और वो भी आपके जाने माने पहचाने कि ये और गांव में जहाँ आपको को पहचानता नहीं हुआ वहाँ जाने का। he will tell you tomorrow you go to this particular village where nobody knows you are a prince, go in a ordinary clothes, भिक्षा मांगो। तो आपका अहंकार तो बिखर ही जाएगा, और जितना जोर से अहंकार बिखर जाएगा उतना जोर से इंसान आत्मा में प्रवेश करता है। ये सब टेक्निक है, these are devices a guru पुट्स इनटू प्रैक्टिस। क्यों नए वस्त्र देते, ताकि आप में हिम्मत आए। गुरु कहते हैं ये माला पहननी है, बाहर लटका के पहननी है। क्यों? आपको हिम्मत होनी चाहिए बाहर लटका के माला पहनने की। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन जिसको ये हिम्मत नहीं है, लोगों की निंदा सहन करने की हिम्मत नहीं, वो अध्यात्म में जाने की हिम्मत कैसे करेगा? वहाँ तो और ज़्यादा हिम्मत चाहिए। इसलिए गुरु साइकोलॉजिकल हैमर गए कि आज से तुम ये सन्यास के वस्त्र, आज से ये माला, आज से तो भिक्षा मांगेगा, आज से तेरा नाम भी बदल देते, यू आर ए न्यू फेलो, बॉर्न अगेन। टोटली आई एम पूरे ये जो ये घेंटे चलते एक दूसरे के पीछे, ऐसा नहीं चलना है। आज से आत्मदृष्टि से चलना है, उसमें तो ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो ये बड़ा हिम्मत का काम रहता था ना। गुरु कहेगा माला बाहर उठा के घूमने का, तो आपको लगेगा लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, ये सन्यास के वस्त्र पहनना, लोग बड़ी टीका करेंगे, लोग भी बिखर जाएंगे। आपका भाई भी कहेगा ये क्या हो गया आपको, बड़े भैया पागल हो गए हो क्या ये क्या कर। लेकिन गुरु का मीनिंग ये होता है, साइकोलॉजिकल हैमरिंग होता है कि अगर आप में इतनी सी हिम्मत नहीं है समाज से अलग चलने की, तो आप अध्यात्म में कैसे चलोगे। तो बुद्ध कहते थे कि आपको भिक्षा मांगनी है। तो एक नया था, ही वॉज अ प्रिंस, तो वो बुद्ध की बातों में आ गया, उनकी बात बड़ी प्रिय लगी, तो वो शिष्य पद ले लिया। तो सब भिक्षुक बन जाओ, कल से वहाँ जाना। उसने कहा ये दूसरे गांव में एक सारिका रहती है, मेरी शिष्या है, उसके घर जाके तुम भिक्षा मांगना। तो वो गया, तो उसने सोचा कि अभी तो भिक्षा मांग के खाना है। हर रोज महल में तो मैं अपना खाना, अपनी पसंद का खाना खाता था, लेकिन अभी तो जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। पता नहीं सारिका के घर जा रहा हूँ, गुरु ने कहा सारिका क्या देगी, वो जो देगी वही खाना पड़ेगा। अभी मेरे मनपसंद जो वानगी मुझे मिलती थी वो तो मिलने वाली नहीं। ऐसा सोच के वो गया और अपने को जो प्रिय वानगी थी इसके बारे में सोचता था। तो जब सारिका के घर में उसने दस्तखत दिया भिक्षा के लिए, तो उसने सोचा कि अभी पहले तो जब मैं किसी के घर पे दस्तखत देता था लोग मुझे अंदर बुलाते थे, अरे आइए बैठिए। लेकिन जब ऐसा सोचता ही था तो सारिका ने कहा आप अंदर आ जाइए और विराजमान हो जाए। उसको जरा आश्चर्य लगा कि मैं सोचता ही था और सारिका ने कहा आप अंदर आ जाइए, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इनमें भी एक और उसने सोचा कि अभी सारिका के पास भिक्षा मांगता हूँ, कुछ खाना देगी, लेकिन पता नहीं क्या देगी।
और जो खाना वो सोच रहा था वही सारिका वही खाना बना के लाई। तो उसको और भी चोट लगी कि उसने अंदर भी बुलाया और जो मैं खाना मुझे पसंद है वही खाना उसको पता कैसे चला, वही खाना वो बना के लाया। फिर वो उसने सोचा कि जब महल में था तब मैं खाना खा के थोड़ी वहाँ कुछ करता था, दोपहर में आफ्टरनून ने पावर नैप ले लेता था। हाँ, तो लेकिन अभी तो कहाँ मैं पावर, अभी तो पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा। ऐसा सोचता ही था तब सारिका ने कहा कि उस कमरे में मेरी सैया है, अब वहाँ वो सैया में आप विश्राम कर सकते हो। वो सैया ना मेरी है ना आपकी है, हम सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाले। आज मैं हूँ कल नहीं होंगी, आप आज है कल नहीं होंगे, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो सैया पे सो जाओ। और ऐसे ही सैया पे सो गया और फिर उठ के सारिका को प्रणाम करके चला गया और फिर बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध को जाके बात बताई कि ये कैसा हो सकता है कि मैं सोचता था कि मुझे अंदर कोई नहीं बुलाएगा, उसी वक्त उसने मुझे अंदर बुला दिया। ये कैसे हो सकता है कि मैं जो खाने के लिए सोचता था वही खाना उसने बनाया था, और ये कैसे हो सकता है कि मैंने सोचा कि मुझे कोई सोने के लिए कहे और उसने कह दिया, ये कैसे हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि जो सारिका है वो विचार शून्यता में प्रवेश कर सकती है, वो ध्यान में बहुत आगे बढ़ चुकी है। और जब ध्यान में इंसान प्रवेश करता है तो विचार शून्यता में प्रवेश करता है, और जो विचार शून्यता में प्रवेश करता है उसको जो दूसरे के दिमाग में जो भी विचार आता है उसको वो पता चल जाता है। तो बुद्ध ने कहा कल भी आपको वहीं जाना है। तो उसने कहा कि कल मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो क्यों नहीं जाएगा। तो उसने सोचा कि जब मैं सारिका के घर सो गया तो मेरे दिमाग में सारिका के प्रति काम वासना की भावना उठने लगी थी, क्या सारिका को उसका भी पता चल गया होगा। बुद्ध ने कहा कि उसका भी उसको पता ही है। She knows about it कि you had sexual desires with सारिका, बट लेकिन ये भी एक कसौटी है, फिर से आपको सारिका के पास ही जाना है, बाद में मत जाना लेकिन कल सारिका के पास ही जाना है। इट मे बी एम्बेरसिंग फॉर यू, वो जानती है आपके दिमाग में क्या चलता था। लेकिन आपको वहीं जाना है। कहने का तात्पर्य कि जब आप विचार से मुक्त हो जाते हो तो जगत में कहीं भी कोई विचार, यही नहीं 1000 मील दूर भी कोई अगर विचार करता है आप उस पर फोकस करके उसका विचार आप पकड़ सकते हो। लेकिन इसलिए विचार शून्यता में नहीं जाना है कि किसी का विचार आप पकड़ पाए, लेकिन फिर भी वो भी गोंगाट हो जाएगा। इसलिए विचार शून्यता में जाना है कि विचार शून्यता के माध्यम से आपको अपने अंदर जाना है, इसका उपयोग नहीं करना है। सबका विचार जानने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। सबके विचार वैसे ही जैसे हमारे पहले थे। सब बकवास है, सब बच्चों का तुतलापन है। जन्म से लेकर आज तक भी जो भी हमने विचार किया उसमें भी एक भी विचार का अंतर जगत में कोई मूल्य नहीं। इट्स वैल्यू इज जीरो इफ नॉट नेगेटिव। its value is zero if not, it may be negative, but I am only trying to give you some benefit of doubt. कोई बार हमने कुछ अच्छी बातें सोची होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि बाहर से तो आप सबका परिचय ही ले सकते हो, बाहर का किसी को आप अंदर से नहीं जान सकते हो, आप अपने अंदर ही प्रवेश कर सकते हो। तो अपना ज्ञान ही आप ले सकते हो, दूसरे का ज्ञान आप ले नहीं सकते हो, दूसरे का सिर्फ परिचय ही संबंध होता है। इसलिए बुद्ध ने क्या प्रयोग किया, बुद्ध ने कहा निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है। निर्वाण का मतलब अभी दिया जलता था और दिया बुझ गया, ज्योति चली गई। दिया बुझ गया लेकिन ज्योति नहीं मर गई, ज्योति अदृश्य हो गई। आपके आँख के परसेप्शन से अभी आपकी पकड़ में ज्योति आती नहीं है, ज्योति चली गई, लेकिन ज्योति मर नहीं गई। बुद्ध का निर्वाण शब्द का प्रयोग ये, निर्वाण यानी दिए का बुझ जाना। ज्ञानी के लिए जब मृत्यु होती है और कुछ नहीं, दिए का बुझ जाना है, लेकिन ज्योति कहीं नहीं गई है, सिर्फ वो दिया है मिट्टी का, और जिसका भी दिया बल्ब है जो भी कहे वो थोड़ा सा बुझ गया है। तो बुद्ध ने निर्वाण शब्द का प्रयोग इसलिए किया, कोई मरता नहीं है, सिर्फ दिए का बुझ जाना होता है। ज्योति दिखाई पड़ती थी, अभी ज्योति दिखाई नहीं पड़ती है। देखने के क्षेत्र से ज्योति विदा होके अदृश्य में चली गई है, उसका नाम है। फिर प्रकट हो सकती है, फिर लीन भी हो सकती है, फिर ज्योति प्रगटाई जा सकती है, फिर प्रकट और अप्रकट, ये प्रक्रिया हमेशा अस्तित्व में चलती रहती है।
अभी मैं प्रकट हूँ ये शरीर में, कल अब प्रकट हो जाऊंगा, कल या कभी भी हो सकता है, अभी इस वक्त हो सकता है। न जानी जान की ना थे सवारे શું થવાનું છે, क्या भरोसा। काया पाणीनो परपोटो ये तो घड़ीમાં થાશે ખોટો, गोविंद गुण गाई लेने मन खेला। આજે બસું કાલે બસું, ભજસું સીતારામ, ક્યારે લેશું હરિનું નામ। આતમ એક દી ઓળી જાશે, તારું શરીર રહેશે પલંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં। तारू शरीर रहसे, तुम्हारा शरीर सैया में पड़ा रहेगा, तुम्हारा आत्म तुम मेरे दिए की ज्योति चले जाएगी। तो ये अवसर क्यों जाने देता है। इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान कहते हैं इस मृत्यु लोक को पाकर इंसान को मेरे साथ अलाइन होना चाहिए। इमं अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य और असुख दुख से भरा हुआ संसार, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ऐसे संसार को जो निरंतर बदलता रहता है, इस संसार में क्यों वेस्ट करते हैं अपने को। भजस्व माम, मेरे साथ जुड़ जा, मेरा भजन कर, मेरा कीर्तन कर, चित्त मेरे में प्रस्थापित कर, अलाइन विथ मी, स्टे कनेक्टेड। सेलफोन वाले कंपनी वाले कहते हैं स्टे कनेक्टेड विथ मी, but we stay connected with other things, texting, whatever, text. The cell phones are a disease of the modern time. It takes away our time, our चेतना उसमें चली जाती है। उसका उपयोग करो लेकिन sparingly for doing things faster, okay, लेकिन फिर अपने अंदर आ जाओ। लोग अनलिमिटेड टॉक्स अलाउड, बट बात करते ही रहते, लोग बात करते ही रहते, क्या सब बात बकवास है। जहाँ मौन में जाना है तो सेल फोन कह दे और अनलिमिटेड टॉक। हमको ऐसे सेल फोन का इन्वेंशन का अनलिमिटेड साइलेंस। ऐसे सेल फोन का उपयोग, अनलिमिटेड साइलेंस में जाना है। तो निर्वाण का मतलब ये कि लाइट वॉज देयर बट इट इज गॉन बियॉन्ड आवर सेंसरी परसेप्शन। दिए गई ज्योति चली गई, हम देख नहीं सकते लेकिन है। एक जुनैद नाम का एक सूफी फकीर था, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था और सभी लोगों को भाषण देना करता, सभी लोग को भाषण, ही वांट्स टू स्पीक विद एवरीबॉडी। ये वहम हो जाता है, कोई गीता थोड़ी सी जान लेता है वो समझ है बहुत ज्ञानी। और लोग भी कहते हैं आपको गीता अच्छी आती है, फ्रॉम आपको गीता कंठस्थ है, लोग ऐसा पूछने लगते हैं। मुझे लोग कहीं पूछते हैं कंठस्थ हो सकती है लेकिन फिर भी गीता नहीं जानते। कंठस्थ होने से गीता नहीं जानी जाती, वेद जानते, कुरान जानते, लेकिन कुछ भी नहीं जानते। तो जुनैद को बहुत भाषण देने का शौक था, कोई भी पकड़ लेता वो पकड़ लेता था। एक दिन इसके हाथ में कोई नहीं आया, सब लोग व्यस्त होंगे, तो एक बच्चा हाथ में आ गया। हाँ, तो एक बच्चा आ गया हाथ में, तो उसको पूछा, बच्चा वो लड़का था, कोई 5-10 साल का लड़का, 5 साल का ही लड़का था। तो उसको पूछा कि देखो ये दिया जल रहा है, ये ज्योति कहाँ से आई मालूम है? तो बच्चे ने क्या किया, वो फूंक मार के दिया बुझा दिया। और फिर जुनैद को सवाल किया, अब ये जो ज्योति थी वो कहाँ चली गई, वो आपको मालूम है? तो बच्चे ने कहा कि अब ज्योति जो थी बुझे, मैंने दिया बुझा दिया, वो कहाँ चली गई आपको मालूम है? तो जुनैद could not answer the question. So Junaid realized कि मेरा ज्ञान का अहंकार थोथलापन है। मेरा ज्ञान इज नॉट आत्मा का ज्ञान, इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो शब्दों का संग्रह है और कुछ नहीं है। वाणी का संग्रह है, वाणी का बकवास है, बच्चों का तुतलापन है, ब्ला 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 है। कोई मुझे ज्ञान नहीं है। एक बच्चे ने उसे सिखा दिया, तो उसने कहा ये बच्चा आज से मेरा गुरु है। इस तरह वो एक दिन वो एक गांव में गया, गांव में सब धर्मशाला बंद थी, तो एक चोर मिल गया। चोर ने कहा कि अभी कोई धर्मशाला ही नहीं, रात बहुत देर हो चुकी है, आपको ठहरना है, मेरे साथ ठहर सकते हो, लेकिन मैं तो चोर हूँ, आप बेइज्जती, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अभी कोई चारा नहीं था, ठीक है आपके घर ठहर जाता। चोर रात को निकला, क्या प्लान है? अरे आज तो राजघराने में जाना है, बड़ी चोरी करनी है। वो जाके आता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस आता था। क्या हुआ?
नहीं आज प्लान सक्सेस नहीं हुआ, कल जरूर हो जाएगा। एवरीडे विल गो, विल डू, छोटी मोटी चोरी कर लेता, लेकिन बड़ा चोरी का प्लान सफल नहीं होता था। लेकिन ही वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, कल जरूर हो जाएगा, कल जरूर हो जाएगा। तो जुनैद ने उसके पास से ये सीखा कि भक्त की भगवान के प्रति श्रद्धा, इस जो चोर की जो चोरी के प्रति श्रद्धा है इतनी जोर से होनी चाहिए। तो ये चोर मेरा दूसरा गुरु है। पहले एक बच्चा गुरु था, अभी ये चोर मेरा गुरु है। इस तरह उसने 9 गुरु बनाए थे, छोटे मोटे। और ऐसा कर करके वो ज्ञान में प्रवेश कर दिया, अपने आत्मा के ज्ञान में। इससे हमारे भागवत में भी कहानी आती, दत्तात्रेय के 24 गुरु। दत्तात्रेय ने 24, टिटोड़ी को गुरु बनाया, इसको गुरु बनाया। हम्बलनेस, टोटल हम्बलनेस, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान ही हमें ज्ञान में प्रवेश। जो कहता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ वो भटक ही जाएगा, लेकिन जो कहता है मैं तो अज्ञानी हूँ उसके लिए ज्ञान में के मार्ग में चलने की संभावना है। क्योंकि जो कहता है ज्ञानी हूँ वो तो कहेगा मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे क्या, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो उपनिषद भी कहते हैं कि जो अपने को ज्ञानी मानता है वो तो भटक ही जाएगा। लेकिन जो कहता है मैं अज्ञानी हूँ उसके लिए संभावना है, द डोर्स आर ओपन। तो आत्मा का ज्ञान जो करता है उसके लिए ही मृत्यु जो है धीरे धीरे विदा हो जाती है। लेकिन हम दूसरे को मरते हुए देख के हिसाब लगा लेते कि हम भी मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल दूँ, फिर ये बात को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्म योगी थे सदर्न इंडिया में, तो एक टेक्निक का प्रयोग करते थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कहा कि मैं मर जाऊंगा, इनवाइट द डॉक्टर्स, लेट देम सर्टिफाई मी डेड। So he left his body. He was totally dead by all medical standard, by all symptoms. सांस नहीं चल रही है, नाड़ी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा है, शरीर ठंडा हो रहा है। 10-15 minutes, no motion, nothing. So the doctors certified him dead. But he came back with his yogic power. He had left the body, and he came back again. The same thing was repeated in Rangoon University, Calcutta, and then Rangoon. The doctor certified him dead in Rangoon also, but he came back again. And then the same thing was repeated in Oxford University, because एक बार कलकत्ता में करते हैं, रंगून में करते हैं, तो it draws the attention of the skeptic mind in the West. So he invited Oxford. He did the same thing. He died and he came back. He is the only person, he was certified dead 3 times. And yet he was alive. हम सिर्फ शरीर, मरता कोई नहीं है, सिर्फ हम लौटने की कला भूल गए। शरीर में फिर से वापस आने की कला जो है, योगिक कला हम भूल गए। तो मृत्यु जगत में असंभव है, वो सिर्फ दिए का बुझ जाना है। योगी ने आगे कहा मैं अपने जीवन को इतना सिकोड़ देता हूँ तो वो अंदर चला जाता हूँ, बिल्कुल शरीर के अंदर तक, जो वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट भी उसको मेजर नहीं कर सकते। इवन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट इवन मेजर इट। what is the instrument? Instrument is nothing but an extension of your sense organ. आँख से दूर का दिखाई नहीं तो आप दूरबीन कर दे, तो दूरबीन इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ योर आई। कान से सुनाई नहीं पड़ता है, टेलीफोन करते हैं, सेल फोन दूर का हम सुनते हैं, तो इट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द ईयर। लेकिन इट इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ द ईयर। जो आत्मा कान की पकड़ में नहीं आती है वो कान को एक्सटेंड करने से भी पकड़ में नहीं आएगी। जो आत्मा आँख की पकड़ में नहीं आती है वो आँख को एक्सटेंड करने से भी पकड़, क्योंकि आँख यू विल फाइनली इंटरप्रेट दैट विच यू कैन इंटरप्रेट विथ योर आई। हमारे सेंस ऑर्गन का एक्सटेंशन करके हम वही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं जो हमारी सेंस ऑर्गन पकड़ सकती है। तो अतीन्द्रिय को इंद्रिया पकड़ नहीं सकती, अतीन्द्रिय जो है उसको इंद्रिया पकड़ नहीं सकती है। तो दूरबीन जो है, टेलीफोन है, सब हमारी इंद्रियों के साथ जुड़े हुए। यंत्र जो है सूक्ष्म को भी अगर पकड़ भी ले तो भी अतीन्द्रिय को यंत्र नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इट्स ओनली ए फिजिकल डिवाइस। और यंत्र भी किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए। और मनुष्य ने कैसे बनाए? अपनी इंद्रियों से ही बनाए। तो जो अपनी इंद्रियों से जो यंत्र बने वो इंद्रियों के पार की
बात पकड़ नहीं सकता। I can only make that which I am capable of making. Whatever my brain, whatever, but that which is beyond my brain, beyond my senses, can never be made. तो जो इंद्रियों के पार है, जो पैरासाइकिक है, जो आत्मा है, उसे यंत्र तो पकड़ नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य, मौत सर्वथा असंभव है। मौत होती, ज्ञानी के लिए मौत होती नहीं, सिर्फ वस्त्रों की बदलाव है, और उसको पता होता है कि क्या होगा, और नहीं भी पता होता है तो भी वो फिक्र नहीं करता है, क्योंकि आत्मस्वरूप का जिसने अनुभव कर लिया है उसको तो शरीर के साथ तादाद में रहता नहीं है। वो शरीर अपने आप पहले से, जब आत्मज्ञान होता है तो क्या होता है कि वो चेतना जो उसकी है, इट इज जस्ट कनेक्टेड विद द बॉडी विद ए लूज सिल्कन थ्रेड, इज ओनली होवरिंग अराउंड। वो चेतना जो है शरीर के आजू बाजू सिर्फ घूमती रहती है, इट जस्ट होवरिंग अराउंड थ्रू आउट। As soon as one goes into enlightenment, he is never in the body fully. He just totally somewhat connected with a loose thread. क्योंकि अभी कर्म के हिसाब से शरीर में रहना पड़ता है, शरीर के साथ जो संबंध है वो चालू रखना पड़ता है, but he is hardly ever there since the time he or she is enlightened. तो शंकराचार्य 12 साल की उम्र में जब उनका, फिर वो शरीर में होते नहीं, फिर होने के खातिर होते। They are there just for the sake of it. रमण महर्षि आत्मा में, शरीर में होते नहीं है, वो हमेशा वो आत्मा स्वरूप में ही रहते हैं, लेकिन शरीर में होते ओनली फॉर द सेक ऑफ being there, और कुछ नहीं। A loose thread connects the yogi to his body, but is always situated in his soul. Okay. तो इस तरह जो ज्ञान में प्रवेश करता है, भगवान कहते हैं वो अमृत को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो, वो अमृत का अनुभव करता है, अमृत को खाता है पीता है, लेकिन अमृत को ऐसा पीने का ड्रिंक नहीं है कि देवो है अमृत पीजो ने अमृत, ऐसा कुछ नहीं। अमृत इंसान तभी हो जाता है जब अपने आत्मस्वरूप को पा लेता है, और आत्मस्वरूप को जो पा लेता है कि आत्मा अमृत है, मरता नहीं है, इसलिए वो भी अमृत हो जाता है। तो ये बातें समझने जैसी। तो अगली बार जब मिलेंगे तो इसी श्लोक को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और भी और कुछ कहना है, लेकिन समझने की सब बात है कि व्हेन वी आर बॉडी सेंट्रिक तो हमारे लिए मृत्यु है, व्हेन वी आर सोल सेंट्रिक तो मृत्यु रहती नहीं। जब हम परमात्मा की प्रदक्षिणा करते हैं और जीवन में के मध्य में परमात्मा आ जाता है, तो फिर हम अपने आप को भूल जाते हैं, परमात्मा ही बच जाता है, हम खो ही जाते हैं, परमात्मा फिर दूर नहीं है। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस आत्मन्य तो मणि, ऐसा ज्ञान पाकर भूत मात्र में वो मेरा दर्शन करता है और मुझ में भूत मात्र का दर्शन करता है। वो परमात्मा दूर है ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय में विराजमान। मोहम्मद कहते हैं परमात्मा गले की नस से भी नजदीक है, गले की नस तो फिर भी दूर है। कृष्ण कहते मैं आपके हृदय में हूँ, मैं यहाँ हूँ। कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी जो है आपके कुंडल में ही है और कुछ भागना नहीं है। आपके अंदर ही है, जो सुगंध जो है, मृग सुगंध के लिए खोज, लेकिन सुगंध उसकी नाभि में ही है, उसको पता नहीं चलता, भागता रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे, आपके अंदर ही परम विराजमान है। तद दूरे तद अंतिके, परमात्मा बहुत नजदीक है, बहुत दूर जो नहीं है परमात्मा की और जागा नहीं उसके लिए बहुत दूर है, लेकिन परमात्मा के प्रति जो जाग गया है उसके लिए बहुत नजदीक है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो अराउंड द डायटी, think in a profound way कि from today he is in the center and I am just a satellite hovering है। वो गुलाब का फूल है, मैं एक सिर्फ तितली हूँ, मंडराती हूँ। ऐसा मानना, ऐसे 7 प्रदक्षिणा भर के बस काम खत्म हो गया, प्रसाद ले लिया, ऐसा नहीं। थोड़ा मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान से कुछ कहते हैं, फिर बैठो शांति से ध्यान करो, क्योंकि भगवान भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी सुनने का प्रयास करो। देयर इज अ टू वे डायलॉग। मंदिर में आके हम बहुत कुछ बातें करते हैं भगवान, लेकिन भगवान जो कहते हैं वो सुनने के लिए हम बैठते नहीं, तुरंत गाड़ी जूम स्टार्ट, डोंट इवन केयर फॉर द स्पीड लिमिट। लेकिन थोड़ा बैठो, कुर्सी पे इतनी कुर्सियाँ है, थोड़ा सा ध्यान करो परमात्मा का, अपने
अपने आप को भिड़ो परमात्मा के, तो मैसेज वहाँ से भी आता है, वहाँ से भी वो सूक्ष्म आवाज़ होती है, लेकिन प्रशिक्षण से, प्रयास से, अभ्यास से वो धीरे धीरे वो आवाज़ जो है घनी होने लगती है। इट बिकम्स मोर प्रोफाउंड डे बाय डे। अभ्यास है ना तो कौन से फिर पता है। एंड अदर थिंग इज इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईयर ऑन समथिंग, फिर जगत में कितना भी आवाज़ होगा फिर भी आप सुन पाओ। अगर वो कोने में दो स्त्रियाँ बात कर रही है, मुझे अगर सुनना है तो आई फोकस आई विल बी एबल टू नो, उनकी होठों की मूवमेंट से पता चल जाएगा कि क्या बात कर रही है, पता चल जाता है। नहीं भी सुनते फिर भी सुन लेते, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हो तो कुछ पता नहीं चलता। तो भगवान भी बोलते हैं, परमात्मा भी आपके साथ बात कर, क्योंकि आप आत्मा स्वरूप है, आप उनका ही स्वरूप है, तो बातचीत तो होती रहती है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। लेकिन हम सुनने के लिए हमारी अभिप्सा नहीं है, वी आर नॉट ओरिएंटेड। द BBC waves are passing around our ears, we are not catching it. Why? Because our inner sense is not tuned. वो ट्यूनिंग नहीं होती नहीं रेडियो में तब तक BBC का स्टेशन नहीं पकड़ा। उसी तरह परमात्मा के रेडियो स्टेशन के साथ थोड़ी ट्यूनिंग करनी है तो प्रदक्षिणा के साथ शुरू करें आज